ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 12 जून 2025 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसीलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ है। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करते हो। तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसीलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ है। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न: देवताओं में कौन सी ताकत है और वो ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर: देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वो ताकत विशेष एक की मत विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम युग पर बाप की ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। तो देवताओं में कौन सी ताकत है और वो किस विशेषता के कारण है? तो सारे विश्व पर राज्य करने की जो ताकत है ना, वो विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं है। देवताओं ने संगम युग पर बाप की ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक देवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। गीत है: नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है, उससे घबराना नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है, उससे घबराना नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है: अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले, देह से न्यारे देही भव। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले, देह से न्यारे देही भव। विस्तार: जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं, वो यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे ये अंतर्मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है, वो स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। स्लोगन: साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अव्यक्त इशारे: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। विस्तार: अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा, फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।